जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो स्टार्ट कर चुके हैं एनसीईआरटी से, और मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी करा रहा हूँ और जल्द ही इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आप लोग के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, और किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए या इसमें ऐड कराना चाहते हैं या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत लोगों ने मैसेज कर रहे हैं कि सर इसके लिए आप PDF को प्रोवाइड करा दिया कीजिए। तो एक आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। हमें बताया था कि चैप्टर वाइज ही हम लोग चलेंगे, और आज तक एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये पठारी क्षेत्र, ये एक चैप्टर हो गया, एक टॉपिक हो गया। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी से, सारे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, गारो, खासी और जयंती आप लोग देखते हैं पहाड़ी भारत के डैश भौतिक विभाजन का हिस्सा है। तो हम लोग जब प्रायद्वीपीय पठार का एक विभाजन करते हैं उसी का ये हिस्सा हो जाएगा। जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है कि वह पठार जिसको भारत का खनिज यानी कि भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार को हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे कि हिमालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होता है? तो ये शिलोंग चोटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख लेंगे, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की देश भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तो ये जो है ना प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा होता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ से नेपाल के मुख्य स्थलीकृत क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। तो नेपाल के मुख्य स्थलाकृत क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है, तो ये दक्कन नहीं है, क्योंकि ये नेपाल का नहीं है, हम लोग के यहाँ का है। तो वही क्वेश्चन पूछ दिया फिर से थोड़ा बदल कर और अलग हट के कि डेक्कन या फिर दक्कन पठार में स्थित है। ये जो स्थित है हैदराबाद शहर में। ठीक है, याद रखिएगा, दक्कन पठार में स्थित है हैदराबाद शहर, याद रखिएगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि दुनिया के सबसे ऊंचा पठार या प्लेट्यू पूछेगा, तो ये तिब्बत का पठार, याद रखिएगा। तो यह तिब्बती पठार, जो भी जैसे भी याद रखना है, लेकिन इसको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ देता है पठार से कि दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर देश पर्वत श्रृंखला है, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट है। इसलिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ दिया जाता है कि भारत का सबसे स्थिर पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दंडकारण्य अवस्थित है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, ये वहीं पर अवस्थित है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखिएगा तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार का भाग है प्रायद्वीपीय, मेघालय का पठार भाग जो है प्रायद्वीपीय खंड का है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, दक्कन का पठार देश नदी के दक्षिण में स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यहाँ नर्मदा नदी अगर हो गया तो यहीं पर आपका दक्कन का पठार मिल जाएगा, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में देश पर्वत श्रेणी से घिरा है, तो ये सतपुरा से घिरा है, याद रखिएगा। ठीक है, एक दिन मैप पर हम लोग देखेंगे, सारा चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है बार बार, क्या पूछा गया है कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय अग्नि चट्टान पर देश विकसित होती है। तो क्या विकसित होती है? तो वहाँ देखिएगा तो लाल मिट्टी विकसित होती है। अच्छा, इससे एक दो और क्वेश्चन पूछा गया है कि वह डैश पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है, तो ये मालवा, याद रखिएगा।
बोल रहा है कि मालवा के जो पठार है जिसमें क्या होता है, पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे एक पूछा जाता है कि दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, ये तिब्बत के पठार को जानते हैं। पठारी क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन था हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर है मैदानी रेगिस्तानी क्षेत्र। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बना होगा आज तक एग्जाम में सारे हम लोग देख लेंगे। देखिएगा हिमालय के दक्षिण में स्थित है तो उत्तरी मैदान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक डैश का नाम उत्तरी सरकार है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तटीय मैदान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि पश्चिमी तट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का एक केंद्रीय भूभाग है। तो दोस्तों दोनों के बीच में आप देखिएगा ना, अरब सागर और पश्चिमी तट के बीच में तो कन्नर का मैदान आपको मिल जाएगा। किधर ओर, तो पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के देश भाग में स्थित है, तो ये पश्चिम हिस्सा में जाइएगा ना वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पश्चिमी हिस्सा में जाइएगा तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको मिल जाएगा, लगभग राजस्थान के आसपास। देखिएगा यहाँ पे भारत में रेगिस्तान का दिया गया है, यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा कि भारत में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। तो ये जो है ना राजस्थान में, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर देखा जाता है थार रेगिस्तान। उसी तरह एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व के सबसे बड़े खारे या छार आप बोल सकते हैं रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है ना कच्छ का रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है कि वह राज्य जिसके एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गुजरात राज्य स्थित है, तो ये सफ़ेद रेगिस्तान आप बोल सकते हैं कि भारत का गुजरात राज्य में स्थित है एक सफ़ेद रेगिस्तान। आपसे कोई पूछेगा कि सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पे है, तो गुजरात में है, सिंपल बात। एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है और अभिनव जमाव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, उसको भाबर बोला जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ दिया जाता है, गंगा का मैदान देश नदी के बीच फैला हुआ है, तो घग्गर और तीस्ता। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपवाद तंत्र, और एक ही वीडियो में सारे के सारे अपवाद तंत्र अच्छा से हम लोग देख लेंगे। या फिर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नदी वाइज बना दिया जाए वीडियो या पूरे एक ही में बना दिया जाए अपवाद तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।